आज कोशिश गुरु महाराज हिंदू मुस्लिमों का में बजता है। हसनी में यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि दिल को सुकून मिल रहा है। तो संगीत का वो प्रभाव यहाँ पे बेटा नजर आ रहा है, जिसको सुनने के लिए आदमी तरह जाता है। हारमोनियम है ना, तो मालूम हुआ कि अब आवाज तो थी लेकिन साथ न था। और याद आई कि मैंने महात्मा से वादा किया है, चलो। आपने कहा भाई तू तो भूल गई थी, कहले हाँ। तो आपने फिर जबान पे उनके कुछ लगाया, तो वो आवाज खुली जिसमें 7 सुर की आवाज थी। अभी ये मुकम्मल न थे, अभी तानसेन बाबा मुकम्मल न थे। तो आपने क्या किया, आपने मतलब मथुरा के बाबा से संपर्क किया। आज हम ये देखते हैं कि हमें हमारे जेब में टेलीफोन है, मोबाइल है, हमने टेलीफोन नंबर मिलाए तो अमेरिका बात हो रही है। हमें आज के साइंस पे यकीन हो रहा है, लेकिन वो साइंस क्या था, वो जमाना क्या था कि बाबा ने बात की कि मतलब जो है ऐसा मैं अपने बच्चे को तुम्हारी चरणों में देना चाहता हूँ ताकि उसे मौसी सिखाई जाए। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो तैयार हूँ, मेरा धर्म का कोई मामला नहीं है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, वो कैसे आएंगे। कहा इसका इंतजाम हम करेंगे। सामने बता रहा भैया। करण भैया थोड़ा कैमरा पीछे करो, लेंस आ गया बस ऐसे ही, बस बस बस। आज ऐसे संत अपने सामने जिन्होंने संगीत में जो मान्यता प्राप्त की नहीं, अगर जान ले तो फिर मानने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हिंदू हुए, मुसलमान हुए, पत्थर क्यों निकला। संत निपट निरंजन जी थे, उस समय औरंगजेब का समय था। औरंगजेब किसी को नहीं मानते, लेकिन को लखे सो ओ लिया, हद को
लखे सो ओलिया बेहद लखे। आज एक है तो कल दूसरा आएगा। तो जो हद को देखता है वो ओलिया है, बेहद को देखता है। हद को लखे सो ओलिया, बेहद लखे सो पीर। पीर उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन फकीर, बोले फकीर तो दोनों के बीच में से निकल जाता है। तो निपट निरंजन ने औरंगजेब से कहा कि हे सम्राट, हे बादशाह, तू ऐसा कुछ कर। तो बोले क्या करूं? बोलिए तुम जानो, तुम सम्राट हो, तुम्हारी जो पुरानी परंपरा किस तरह से इसका निर्माण भाई हरि कीर्तन और मिलाद ये दोनों धार्मिक कार्य है। ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का एक प्रतीक है कि जिसमें सबको सब है समान, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान हरि गान गाओ। हरि गान गाओ दया अपनाओ, अपने हृदय में हरि को बसाओ। हरि नाम प्यारा सबका सहारा, हरि नाम जप के सुख शांति पाओ। कहे वो निवृत्ति, हरि नाम भक्ति, हरि नाम शक्ति देवेगी मुक्ति। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता समानता क्या है? बोले वो हरि को मानते हैं, हरा ही हरा देखते हैं, हरे को बड़ा पवित्र रंग मानते हैं। अपने यहाँ हरि हिंदुस्तान में साक्षात भगवान को कहते हैं। तो इसलिए सब है समान। तो इस समानता का ये सबसे बड़ा प्रमाण आज भी इस ग्वालियर जैसे शहर में चल रहा है। तो इसी का ये महत्व है कि सब लोगों को समझना चाहिए कि धार्मिक पर्व इन उर्सों के साथ कितना आवश्यक है। उसका अपना महत्व है, उस महत्व से ये चल रहा है और प्रशासन भी उसको आज तक तवज्जो दे के चला रहा है। तो गुरुजी, संगीत को जकड़ा जा रहा है। जो आप एक पिक्चर आई थी पठान, उसके अंदर उस गाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, केसरी रंग को लेकर। आप उसको लेकर क्या कहेंगे कि संगीत से आप भी जुड़े हुए हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो आजकल संगीत का एक वो विकृतियाँ जो पैदा हो गई, वो विकृति क्या है कि भाई आजकल ये फ्यूज़न है, मिश्रण है, ये जो चल रहा है। पहले जो राग गायन था, शास्त्र सम्मत गायन था, उसमें नियम तगड़े थे। किसी भी चीज़ को नियम से अगर रहो तो उस चीज़ का जो एक सार है उसका तेज कुछ अलग होता है। और आज केवल व्यवसायित्मिका दृष्टि से होने से कुछ तो भी कर रहे हैं, जगत में चल रहा है, लेकिन संगीत में ग्लैमर नहीं है। संगीत में तो शुद्ध सात्विकता है। अगर शुद्ध सात्विकता हमारी अगर बराबर उसमें अंदर चलती रहे तो हमारा संगीत आज भी वही प्रभावीकरण है जो तानसेन बाबा के पास था। लेकिन सब विषयिक संगीत होने से सब लोग उसकी तरफ भागते हैं। तानसेन जी का विदेशियों से क्या संबंध था कि यहाँ विदेशी सभाएं होती है? तानसेन जी का विदेशियों से कोई ये नहीं था। हमारा जो भारतीय संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत में ही वो रहे। लेकिन आज विदेशों में हमारे सुर पहुँचे तो उनकी जो आत्मा थी उन्होंने समझी, इसलिए वो यहाँ आकर्षित हुए। लेकिन विदेशियों का जो अपना एक जैसे यूनान का संगीत था, ये था, सब जो संगीत तो सब जगह है, लेकिन पद्धतियाँ अलग अलग हैं। लेकिन संगीत के जो सुर हैं वो कहीं भी चले जाओ वो साथ ही रहेंगे। किस तरह से आपने हरि कथा और मिलाद को सुना है? इससे पहले कभी कुछ सुना है क्या? पहली बार? नहीं, अक्सर मैं यहाँ आती हूँ। और ये जो पहले 3 दिन का उर्स हुआ करता था तानसेन जी का, और अब लगभग 6 दिन का इसे कर दिया गया है। गमक से शुरू होता है और बेहट में ख़त्म होता है। बल्कि बेहट में जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन शाम को भी गुजरी महल में एक कार्यक्रम होता है। तो ये कार्यक्रम हमारे शहर के लिए तो बहुत गौरव की बात है। और ये जिस तरह से शुरुआत होती है हरि कथा और मिलाद से, लगभग 100 सालों की परंपरा है। हरि कथा और मिलाद दोनों सुन के इतना सुकून मिलता है कि ये कहें कि ये गंगो जमनी संस्कृति जो हमारे हिंदुस्तान की है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हिंदुस्तान में क्या, कहीं भी विश्व में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जहां इस तरह से गंगो जमनी तहजीब को साथ लेके चला जाता हो, हर धर्म को साथ में लेके चला जाता हो। क्योंकि उपासक जो संगीत के हैं वो हिंदू धर्म के भी हैं और मुस्लिम धर्म के भी हैं। और ये जो हरि कथा और मिलाद दोनों होती है, उसके बाद कव्वाली भी होती है, इन सब में एक ही बात मुख्य रूप से देखने में आती है कि ये सब एक ही बात कह रहे हैं, यानी ईश्वर
तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक ही है, हम चाहे किसी भी रास्ते से जाएं। तो चाहे ढोली बुआ महाराज ने कही हो बात या सजादा नशीन कह रहे हों, एक ही बात है कि सुर और ताल यदि साथ में रहेंगे तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संगीत से ही होके गुजरेगा। मैं तुलिका शर्मा, आकाशवाणी से। तानसेन समारोह की अपनी अक्षुण परंपराएं हैं। वर्ष 1924 में सुर सम्राट तानसेन की याद में जो उर्स शुरू हुआ था उसी ने अब तानसेन समारोह का रूप ले लिया है। सन 1924 में भी शहनाई वादन हुआ था, ढोली बुआ महाराज की हरिकथा हुई थी। उसके बाद मुस्लिम धर्म से वाबस्ता फ़कीर द्वारा मिलाद शरीफ की तकरीर पढ़ी गई थी। वो परंपराएं आज भी कायम हैं। उसी परंपरा का पालन करते हुए आज सुबह जो इस साल के विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह की शुरुआत हुई है और समारोह का औपचारिक शुभारंभ आज सायंकाल जो बगल में आप जो देख रहे होंगे, अभी देख के आए होंगे, दक्षिण भारत के चेन्ना केशव मंदिर की थीम पर विशाल भव्य एवं आकर्षक जो मंच बनाया गया है उस पर औपचारिक शुभारंभ होगा और इस साल का राष्ट्रीय तानसेन अलंकार भी प्रदान किया जाएगा। इसी मंच पर बैठकर ब्रह्मनाथ के शीर्ष साधक सुर सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस साल के तानसेन संगीत समारोह में कुल 10 संगीत सभाएं होने जा रही हैं। उनमें से 7 सभाएं इसी मंच पर और एक सभा सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बीहट में झिलमिल नदी के किनारे सजेगी और अंतिम सभा का आयोजन महान कला पोषक राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए गुजरी महल परिसर में सजेगी, जो पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित होगी।